सो हेलो एवरीवन। लेक्चर 1 और 2 आपके अपलोड हो चुके हैं। ये लेक्चर 3 है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो है अच्छे से ये सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। ओके, आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड में रहना चाहिए और कहीं नहीं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक ट्रेंड्स के बारे में बात करने वाले। क्या है पहला? शेल। शेल मतलब आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। ऑर्बिट्स, क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पर हम लोग पहला जो है बात करते हैं क्या, ग्रुप 1 का। तो यहां पर ग्रुप 1 में जनरली क्या है, पहला ग्रुप 1 स्टार्ट होता है कहां से? हाइड्रोजन से। फिर जाता है नीचे लिथियम में। फिर तीसरा में क्या जाता है, बताइए क्या जाता है? सोडियम। और फिर चौथा क्या है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, है ना ये सब। तो आप देखिए हाइड्रोजन में नंबर ऑफ शेल कितना होता है? एक, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में कितना होता है? दो, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितना होता है? तीन। ओके, और पोटेशियम में कितना होता है? चार, है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग दो ट्रेंड पढ़ने वाले हैं, एक है अक्रॉस अ पीरियड और एक है डाउन अ ग्रुप, ठीक है। ये डाउन अ ग्रुप है, मतलब टॉप टू बॉटम। और अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। ट्रेंड मतलब हम ये दो चीज देखने वाले हैं, डाउन अ ग्रुप और क्या, लेफ्ट टू राइट। तो यहां पर अगर बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स का, तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर शेल्स में आप क्या लिखोगे? इंक्रीजेस। सेल्स में आप क्या लिखोगे? इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। उनका ट्रेंड अगर आप मैं बोलूं तो क्या बोलोगे? इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। लेकिन अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड देखेंगे, ठीक है, सपोज मैं ग्रुप 3 लेता हूं। ग्रुप 3 क्या है? सोडियम है पहले, सॉरी, पीरियड 3 अगर लेता हूं तो सोडियम है। सोडियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या है? 12, 13 के बाद है एल्यूमिनियम। फिर है सिलिकॉन 14, ठीक है। फिर 15 क्या है? फॉस्फोरस। फिर 16 क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्लोरीन, और फिर आर्गन, नहीं क्लोरीन, क्लोरीन सॉरी, मैं कहाँ चला गया, सल्फर है। ओके, और फिर क्लोरीन और फिर आर्गन, क्लियर। तो यहां पर आप देखिए सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? तीन। मैग्नीशियम में भी कितने होंगे? तीन। एल्यूमिनियम में भी तीन होंगे, सिलिकॉन में भी तीन होंगे, फॉस्फोरस में भी तीन, सल्फर में भी तीन, क्लोरीन में भी तीन, और आर्गन में भी तीन। तो आपका नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है? सेम रह रहा है, ठीक है। तो अक्रॉस लेफ्ट टू पीरियड अगर हम लोग देखें तो शेल्स रिमेन सेम। शेल्स रिमेन दी सेम, क्लियर। कुछ चेंज आपको देखने को मिल रहा है क्या? रिमेन दी सेम। तो शेल का ट्रेंड आपको पता चला, डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है? इंक्रीज। लेकिन अक्रॉस अ पीरियड हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेल रिमेन दी सेम। अगर अभी बात करते हैं हम लोग क्या, वैलेंसी। वैलेंसी का तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ एटम, लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, दैट डिफाइंस व्हाट, वैलेंसी, क्लियर। तो वैलेंसी क्या होता है, देखिए अगर हम लोग वही पीरियड लेते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने हैं? लास्ट वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वन है, ठीक है। आप हाइड्रोजन में भी देखिए, लिथियम में भी देखिए, सोडियम में भी देखिए, पोटेशियम में भी देखिए, क्लियर। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। हम्म? अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है?
1। मैग्नीशियम में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर में 2। एल्यूमिनियम में कितना होगा 3। सिलिकॉन में कितना होगा 4। फिर फास्फोरस में कम हो जाएगा 3, फिर सल्फर में 2, फिर क्लोरीन में 1 और फिर आर्गन में 0। तो वैलेंसी क्या हो रहा है, अगर हम लोग ट्रेंड पढ़ते हैं वैलेंसी का, तो डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन अ ग्रुप रिमेन सेम, डाउन अ ग्रुप रिमेन सेम। लेकिन वही चीज हम लोग अक्रॉस अ पीरियड देखें तो क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14, ग्रुप 14 तक इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज। 15 16 17 18 क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज अप टू फिर ग्रुप 80। समझ में आया। तो आपको मैं शेल बताया, तो इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड रिमेन दी सेम। अगर वैलेंसी का बात किया जा रहा है तो वो डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा है, सेम रह रहा है, लेकिन अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, वो पहले इंक्रीज हो रहा है ग्रुप 14 तक और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूबरू वो किसके डिपेंड करता है, वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डाउन अ ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चेंज होने वाला है क्या, नहीं। डाउन अ ग्रुप आप देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, एक ही है ना। तो डाउन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, लेकिन अगर अक्रॉस अ पीरियड देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। लेकिन अगर अक्रॉस अ पीरियड हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है बताइए, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड अगर आप देखोगे सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और आर्गन में 8। मतलब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस। ठीक है, अक्रॉस अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस। क्लियर। हम्म तो आपको ये 3 बेसिक ट्रेंड्स आपको जानना बहुत जरूरी है आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, आपने शेल जान लिया, वैलेंसी जान लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान गया। हम्म अब आगे जो भी है वो आपकी प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है, वो बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। हम्म नेक्स्ट चलते हैं। यह आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हुए। ठीक है, टोटल 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं अगर प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो। ठीक है, और अलग से फिर कुछ और हैं 4 5। ठीक है, जो हम लोग को थोड़ा जानना है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना है, डिटेल में हमें सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, और बाकी जो है अलग से वो हम लोग को बस ट्रेंड याद करना है कि डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड उनका क्या ट्रेंड है। तो पहला क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है, देखिए एटॉमिक साइज मतलब सपोज ये है आपका सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के बीच में एक न्यूक्लियस होगा, ये है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, ये पहला है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद क्या होगा, आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 7 8, और फिर एक और शेल होगा जिसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमारे क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है। ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, नोट्स आप बाद में भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो समझ लीजिए ये वाला। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है ये। बाद में आप लिख सकते हो। तो ये है आपका क्या, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है, इसको बोला जाता है क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। और अगर आपके दो ऐसे जो हैं जनरली क्या है, एटम्स हैं, 2 एटम्स है, सपोज मैंने यहाँ पर एक और एटम बनाया हुआ है, सपोज ये एक एटम बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक और एटम बनाया है। हम्म
तो ये एटम का न्यूक्लियस यहाँ होगा और ये एटम का न्यूक्लियस यहाँ होगा। तो ये जो दोनों रेडियस है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये वाला, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर आप न्यूक्लियस से बात करें, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक अगर आप आ रहे हैं, तो वो आपका क्या है? एटॉमिक रेडियस। जैसे ज्योमेट्री में सर्कल का रेडियस होता है वैसे ही है। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक साइज मतलब क्या? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो वो एटॉमिक रेडियस भी बोला जाता है या फिर एटॉमिक साइज भी बोला जाता है। ठीक है। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो वो क्या है? सेंटर से लेके कहां तक? आउटर मोस्ट शेल तक। तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक साइज। और हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में जान गए। दो एटम हमने ड्रॉ किया है, सोच ले एक मॉलिक्यूल बना रहा है या कंपाउंड बना रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एंड इट डिपेंड्स ऑन क्या? नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स तो मैं आपको बताऊंगा क्या है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है पहले? न्यूक्लियर चार्ज हमेशा याद रखना, ये है पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मैंने जो ये लिखा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? प्रोटॉन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता है और वो क्या है? प्रोटॉन ही है। मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या डिफाइन कर रहा है? प्रोटॉन को डिफाइन कर रहा है, एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? वो एक पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये याद रखना। हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सपोज एक ऐसा एटम ड्रॉ कर रहा हूं, बीच में आपके क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और बाहर की तरफ हम लोग का क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है बीच में, तो वो क्या करेगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन सारे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपका ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने पास रखेगा, जैसे आप रखते हो। हाँ, वैसे, राइट। और नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है? वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। आप देखिए, ये मैं एक बनाया, इसके सामने इसका बड़ा है ना? हाँ, एटॉमिक साइज। ये देखिए दो शेल है, यहाँ पर कितने हैं? तीन सेल। तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाँ? इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे? ट्रेंड जानेंगे कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसा है, क्या है ट्रेंड। ठीक है। अभी देखिए, सपोज मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ एटॉमिक साइज क्या होगा। वही थर्ड ग्रुप लेते हैं, थर्ड पीरियड लेते हैं। ठीक है, सोडियम है पहला। 3 ज्यादा हो जाएगा क्या? सेकंड पीरियड लेते हैं तो जल दो शेल में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? लिथियम। ये लिथियम है। ठीक है, बाहर में दो है और यहाँ क्या है? एक है। लिथियम के बाद फिर क्या है? बेरिलियम। यहाँ दो है, यहाँ भी दो है। बेरिलियम के बाद बोरॉन। ठीक है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है। बोरॉन के बाद कार्बन। ठीक है, यहाँ चार है, यहाँ दो है। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन। एक दो तीन चार पाँच, एक दो। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो। और फिर
1 2 3 4 5 6 7 1 2 और फिर इसके बाद है हाँ। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, सोडियम है, ये सॉरी लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये आपका बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। अभी घर में सपोज एक बच्चा है? घर में एक बच्चा है, एक लौता बच्चा है अपने माता पिता का, तो वो बहुत उड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मम्मी पापा का प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाला है करके। है, तो आप उसको पकड़ोगे भी तो वो हाथ में नहीं आता है, वो हमेशा जो है दूर रहता है। ये सोच लीजिए मम्मी पापा है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है मम्मी पापा है, ओके। इससे बहुत दूर जाता है वो, क्योंकि एक ही लड़का है। यहाँ पर देखिए दो है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा जो है चिपक के रहेंगे कि नहीं मम्मी पापा से। उनको डर रहेगा कि अगर मैं चला जाऊं तो दूसरा को सारा मिल जाएगा करके, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, तीन है, मतलब और थोड़ा चिपक के रहेंगे मम्मी पापा से। लास्ट में ये जो है देखिए, इनके 8 बच्चे हैं, ये मम्मी पापा के, ठीक है। 7 है, इनके 8 है, ये 7 है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे, चिपक के रहेंगे किससे, न्यूक्लियस से, राइट। क्योंकि उनको पता है कि 7 7 बच्चे हैं, किसी को भी प्रॉपर्टी मिल सकता है। अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें थोड़ा पेरेंट्स से क्लोज रहना चाहिए करके, ठीक है। तो बात वहां पर यही है कि अगर एक है तो हमेशा लूज करने का चाहेगा, है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पर दो है तो थोड़ा कठिनाई होगा उसको लूज करने में, यहाँ तीन है तो और थोड़ा कठिनाई, वैसे 7 है तो बहुत सारा, ये जो है एक्सेप्शन है, ठीक है, ये आता ही नहीं है, ओके। कभी भी आप ट्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो नोबल गैस नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो तो स्टेबल है, उनको कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन से, राइट। तो इसीलिए मैं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सबका मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज करते जा रहा हूँ, लेकिन इसका मैंने क्या किया, वैसा ही रखा, ठीक है। जैसा लिथियम का साइज है वैसे देखिए नियॉन का भी इतना ही साइज है। तो अगर मैं बात करूं लिथियम के नीचे क्या है, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम, तो सोडियम में आपके 3 सेल हैं, ओके। और फिर पोटेशियम अगर बात करूं तो कितने होंगे, 4 सेल होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं डाउन अ ग्रुप, मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज डाउन अ ग्रुप, डाउन अ ग्रुप क्या होगा, इंक्रीजेस। और इसका मेन रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल, इसका मेन रीजन है नंबर ऑफ शेल। और अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड बात करें, अक्रॉस अ पीरियड, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये एक है तो वो इजीली लूज कर सकता है, यहाँ पर 7 है तो 7 क्या लूज करेंगे क्या, नहीं, वो तो एक कहीं से ले आएंगे बोलेंगे, ठीक है। तो लूज करना बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम है। तो वो एक है तो लूज कर देता है, दो है तो वो भी लूज कर लेंगे, तीन है तो भी लूज कर सकते हैं। ये तो ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है, वो गेन भी कर सकता है लूज भी कर सकता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अक्रॉस अ पीरियड अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि और जकड़ के न्यूक्लियस रखता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वो जकड़ के रखेगा, राइट। और यहाँ पर एक चीज का एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो वो तो रहेगा ही, एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं नियॉन का बारे में बात करूं, बाकी सब में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अगर नियॉन के बारे में बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली फिल है, उनके आउटर मोस्ट
शेल, लेकिन तब भी नोबल गैस की क्या होता है, एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है। नोबल गैस एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन क्या, हेलोजन्स, इज ग्रेटर देन हेलोजन। लेकिन ट्रेंड क्या बोल रहा है, वो तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब हेलोजन का ज्यादा होना चाहिए और नोबल गैस का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। नोबल गैस का कम नहीं होता है, नोबल गैस का हेलोजन से क्या, हेलोजन से ही नहीं, सभी से क्या होता है, ज्यादा होता है, सिवाय अल्काली मेटल की, ठीक है। सिवाय ग्रुप वन के एलिमेंट से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हाँ, यहाँ पर ग्रुप वन जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाकी सबसे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एटॉमिक साइज नियॉन का सबसे ज्यादा होता है, एक्सेप्ट ग्रुप वन एलिमेंट। सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होता है, ग्रुप वन का। ग्रुप वन के बाद अगर हम लोग देखें तो क्या है, ग्रुप 18, और फिर इसके बाद ट्रेंड फॉलो करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 13, 14, 15, 16 ऐसे, ठीक है। हाँ, हम लोग सिर्फ 20 का बात कर रहे हैं, टॉप 20 का बात कर रहे हैं, आगे का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं ला रहे। हम लोग सिर्फ 20 में जो है ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, नोबल गैस एटॉमिक साइज इज ग्रेटर देन हेलोजन, ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। क्लियर है एटॉमिक साइज। अभी एक चीज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक। वी नो व्हाट कैटाइन इज। कैटाइन क्या होता है, कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, इसी को कैटाइंस बोलते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम का, सोडियम सोच लीजिए एक मेटल है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, दैट इज Na+। हाँ, केमिस्ट्री में तो उल्टा होता है ना, आपका एक चीज अगर आपसे जा रहा है तो आपका घाटा है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, वो मुनाफा है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया तो वो क्या होगा, माइनस होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, प्लस। उल्टा होता है केमिस्ट्री में। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। अभी मैं कंपेयर करता हूं दोनों को। अगर Na का बात करूं तो Na क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं सोडियम आयन का बात करूं तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने क्या किया, दे दिया, है ना। ये क्या है, सोडियम एटम, और ये है सोडियम आयन, जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, कैटायन का। कैटायन का बात कर रहे हैं ना। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। समझ में आया क्यों स्मॉलर होता है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गया इसका, घट गया। नंबर ऑफ शेल्स घट गया ना, तो ऑब्वियसली वो स्मॉलर होगा। अंडरस्टूड। ये बहुत बार आता है ये वाला, ठीक है, आपको ऐसे एग्जांपल देके समझाना है। एक सवाल बहुत बार है, गिव रीजनिंग क्वेश्चन है वो, व्हाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेस, एंड बिकॉज नंबर ऑफ शेल डिक्रीजिंग, सो वी कैन से दैट कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ठीक है। उसी का उल्टा है, एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। बस आपको नॉर्मली क्लोरीन का एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक है। क्लोरीन क्या है, पहले में 2 है, फिर 8 है, और फिर 7 है, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आएगा तो बन जाएगा क्या, एनाइन, Cl-। आपको तो पता ही है एनाइन होते हैं क्या, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है ना एनाइन। तो 287, अब वो क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो 2, 8 और 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स वही 3 और 3 है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ जा रहा है, क्योंकि दो चीज पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, एक है नंबर ऑफ शेल और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और हम लोग को पता ही है कि हमारे नोबल गैस जब फुल हो जाते हैं, ठीक है, जब आपके आउटर मोस्ट शेल्स फुल हो जाते हैं तो उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। नोबल गैस में हमने ये पढ़ा हुआ है एक एक्सेप्शन के तौर में, तो वही चीज हुआ यहाँ पर भी,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसका है नॉर्मल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पा जाने की वजह से एटॉमिक साइज उसका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वो तो नॉर्मल क्लोरीन एटम है, ठीक है। ये क्या बन गया, क्लोरीन आयन, ठीक है। जनरली हम लोग किसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनाइन का, ठीक है। तो एनाइन जनरली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, लार्जर होते हैं, इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। समझ में आया ये वाला चीज। नेक्स्ट आपका क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ेंगे क्या है, एग्जांपल दूंगा। Isoelectronic ion size depends upon the nuclear charge. Greater is the nuclear charge, smaller is the size. न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज्यादा है तो साइज आपके क्या होंगे, छोटे होंगे। वो तो हमें पता ही है। अगर अंदर का पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, और अपने तरफ खींचने से एटॉमिक साइज हमेशा क्या होगा, कमी होगा। ये तो आप जानते ही हैं। तो वही चीज अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन क्या होता है, Mg2+, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोडियम आयन, तो सोडियम आयन क्या होता है, Na+। फ्लोराइड आयन क्या होगा, F-, और ऑक्साइड आयन क्या होगा, O2-। क्लियर। अब मैग्नीशियम में मेरे को बताओ कितना होगा, मैग्नीशियम में तो 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। लेकिन ये तो Mg2+ है, मतलब वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज कर चुका है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम भी वैसा ही है, आयन है, तो सोडियम में होते हैं कितने, 11। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है, तभी तो Na+ बना। तो यहाँ पर भी कितना है, इलेक्ट्रॉन 10 है। फ्लोरीन में कितना होता है, 9 होता है। F- है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ना कहीं से वो लेके आया है, तो यहाँ पर भी कितना है, 10। ऑक्साइड में कितना है, भी 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 12। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 12 है, 11 है, 10, 9 है और 8 है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर मेरे को बताइए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो किसके ज्यादा होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज। तो ये चारों में से किसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, मेरे को बताइए। हाँ, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज मतलब ग्रेटर इज द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स किस में सबसे ज्यादा है, मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा है प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, ठीक है। और एज कंपेयर टू ऑक्साइड देखेंगे, तो उसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कम है। ये चारों का बात हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होगा, मैग्नीशियम का स्मॉलेस्ट होगा, और ऑक्साइड का क्या होगा, लार्जेस्ट। आपके बुक में वैल्यू दिया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है वो वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि टेल मी द एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीशियम। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वैल्यू, जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट एटॉमिक साइज क्या है, बढ़ रहे हैं, कम रहे हैं, बस उतना जानना है आपको, ठीक है। वैल्यूज नहीं जानना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन समझ में आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बोला जाता है, ठीक है। क्लास के एंड होने के बाद मैं पूछूंगा आपको, क्लियर। नहीं बताने से अच्छा से आपको एंटरटेनमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। तो पहला आपका एटॉमिक साइज है, वो खत्म हो गया पूरा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप के स्टार्टिंग में अगर हम देखें, ठीक है, हर एक पीरियड के स्टार्टिंग में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और लास्ट लास्ट पे फिर आते हैं क्या, नॉन मेटल्स। आपने तो पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये सब में क्या होते हैं, मैक्सिमम
मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का ज्यादा चाहत रहता है? और अगर नॉन मेटल्स में देखें तो उनको हमेशा से इलेक्ट्रॉन क्या करने का चाहत रहता है, गेन करने का। क्लियर? तो यहाँ पर वही बोला है, देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मतलब वो किसका बारे में बात कर रहा है, मेटल के बारे में ही बात कर रहा है। मेटल का ही तो डेफिनेशन है ये। मेटल ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना, Na+। मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, बने क्या, Mg2+। तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ये बंदा तो कभी भी कहीं पर भी आ जाता है? वो तो ग्रुप 1 में है, जबकि उसका कोई वैल्यू ग्रुप 1 जितना है नहीं। रखना तो है उसको, तो उन्होंने ग्रुप 1 में रख दिया हाइड्रोजन को। ये नॉन मेटल है, इसके पास कुछ नहीं है हाइड्रोजन के पास। अगर आप देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी मैं छीन लूं उससे, ठीक है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भी छीन लूं, एक मात्र इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर मैं छीन लूं, तो वो क्या बन जाएगा, H+। प्लस मतलब क्या, कैटायन। और ये कैटायन में जनरली है क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन है। राइट, इलेक्ट्रॉन तो मैंने छीन लिया, न्यूट्रॉन तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक है, तो 1 - 1 0। न्यूट्रॉन तो वैसे नहीं है, नो न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो था उसने भी, उसको भी मैंने क्या किया, निकाल दिया, छीन लिया। तो बचा क्या हाइड्रोजन में, सिर्फ हाइड्रोजन कैटायन में बस क्या बचा, प्रोटॉन। तो हम लोग हाइड्रोजन के कैटायन को एक और नाम से भी जाना जा सकता है, हाइड्रोजन कैटायन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटॉन। हाइड्रोजन कैटायन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। वही चीज है, देखिए, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल विच व्हेन लूजेस इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट विद ओनली वन प्रोटॉन। So hydrogen cation can also be called as what, प्रोटॉन। इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। अभी आप देखिएगा, सारे के सारे आगे के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो यही दो चीज पे डिपेंड करेंगे, क्या, एटॉमिक साइज, और दूसरा है क्या, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बताइए। एटॉमिक साइज अगर मैं बढ़ा रहा हूं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ओके, आप एटॉमिक साइज को ध्यान लगाइए। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। और अगर हम लोग अक्रॉस पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो पहले में होते हैं क्या, मेटल, और बाद में होते हैं क्या, नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो मेटल कहलाया जाएगा, और एटॉमिक साइज अगर स्मॉल है तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन मेटल। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज में कैसे डिपेंड करता है मेटेलिक कैरेक्टर, जाने। और न्यूक्लियर चार्ज भी वही है, पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, वी नो दैट। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप एंड डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। ये समझ में आया आपको, कैसे ये ट्रेंड हो रहा है, डाउन अ ग्रुप कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप फर्स्ट ग्रुप को ले लीजिए, स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन, वो तो नॉन मेटल है, उसको तो छोड़िए। फिर क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद क्या है, पोटासियम। ओके, तो उसके मेटेलिक नेचर क्या हो रहे हैं, नीचे नीचे जाओगे तो मेटेलिक नेचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एटॉमिक साइज बढ़ने से मेटेलिक नेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज कम होगा तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, कम होगा, जो अक्रॉस अ पीरियड देखने को मिलता है हमें। फ्लोरीन में लाओ, ठीक है, फ्लोरीन में एटॉमिक साइज क्या है, पूरा अलग अलग के इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता तो मेटेलिक कैरेक्टर बनेगा कैसे, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना। और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर, अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि कभी राइट टू लेफ्ट पूछता है क्या,
मैक्सिमम केस में नहीं पूछता है, ठीक है। 99% केस अगर देखेंगे तो हमको ट्रेंड हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पूछता है, अक्रॉस अ पीरियड पूछता है, राइट टू लेफ्ट नहीं पूछता है। राइट टू लेफ्ट पूछेगा तो चीजें क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है लेफ्ट टू राइट जाने से, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतना कंफ्यूजन नहीं करता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस लेफ्ट टू राइट में ही रहते हैं 99.9%, ठीक है। तो ये मेटलिक करेक्टर समझ में आया आपको, हाँ। नेक्स्ट उसी का अपोजिट है क्या, नॉन मेटलिक करेक्टर। नॉन मेटलिक करेक्टर सब चीज क्या होगा, उल्टा होने वाला है। द एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबिलिटी आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। वो हमेशा स्टेबल होने के लिए तो सब कुछ हो रहा है, हाँ? तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगा उनको। इलेक्ट्रॉन अगर उनको मिल गया तो वो स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल हो जाने से उनका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों भी किसके डिपेंड करते हैं, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग को मेटल्स मिलते हैं, पहले क्या मिलते हैं, मेटल्स। आगे जाके देखेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ, पहला लिथियम है, ठीक है, फिर बेरिलियम है, और फिर आपका क्या है, बोरॉन। बोरॉन नहीं है, बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है। दोनों का रिएक्ट मतलब रखता है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, ठीक है। तो ये एम है और नॉन मेटल्स है, ठीक है। दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों बनेंगे कौन, बोरॉन। और फिर बोरॉन के बाद क्या है, कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ये आपके क्या हो जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके क्या बन जाएंगे, नॉन मेटल बन जाएंगे, क्योंकि उनका ताकत आ जाएगा फिर क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। लेकिन अगर हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन वाला, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होगा, फ्लोरीन, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने इसका मेजर किया है पॉलिंग स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल से हम लोग मेजर किए हैं, फ्लोरीन का कितना है 4.0, जो पूरा इलेक्ट्रो मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का ही है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सीजियम, जो आपके ग्रुप 1 में सबसे एंड में है, ठीक है। ग्रुप 1 में सबसे एंड में कौन है, सीजियम है। वैसे तो एंड में फ्रांसियम है, ठीक है, लेकिन फ्रांसियम के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो उसको हमने स्टडी किया नहीं, और किसी का ताकत भी नहीं है स्टडी करने का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड ऑल में यूज होते हैं। उसका एक बूंद भी जो है बलंगीर को ध्वंस कर सकता है, एक ड्रॉप। तो हम इसमें क्या ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक इंसान के ऊपर तो नहीं हो सकता ना, वो तो नहीं कर सकता ना एक ड्रॉप में भी एक्सपेरिमेंट। तो उसको हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, फ्रेंशियम के बारे में। सीजियम तक पता है, तो सीजियम सबसे कम है। सीजियम का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, 0.8, ठीक है, 0.8 है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। सीजियम का सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। कोई कोई बुक में 4 है, कोई कोई बुक में 4.2 है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, एंड वी नो दैट ये नॉन एलिमेंट हो गया, सॉरी, ये नॉन क्या है, मेटल है, ओके। नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग agent. Metal are reducing agent and non-metals are oxidizing agent, because they have a power of gaining electrons. If you are losing electron, you are reducing agent, and if you are gaining electron, you are oxidizing electron. Again same, different हो रहा है वो chemistry में, है? तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक समझ में आया आपको। तो अब ये तीन तो हमने पढ़ लिया है, ओके। अब हम कुछ जो है कॉमन चीजें जो जरूरी नहीं है उतना, ये सब के बारे में ट्रेंड में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है, केमिकल रिएक्टिविटीज, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो। इन केस ऑफ मेटल द रिएक्टिविटी विल बी मोर इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सीधी बात है। अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो आपका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा इन केस ऑफ मेटल, और इन केस ऑफ नॉन मेटल में क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो आपका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि नॉन मेटल किसके लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, और मेटल्स किसके लिए जाने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो आप बहुत ताकतवर मेटल हो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो आप बहुत ताकतवर नॉन मेटल। तो उस पे ही है, इन केस ऑफ मेटल द रिएक्टिविटी विल बी मोर इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ नॉन मेटल द रिएक्टिविटी विल बी मोर इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ये कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो हम लोग सपोज बात करते हैं बेरिलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें लिथियम का, तो लिथियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी से लूज कर देगा, तो उसका पावर तो बहुत ज्यादा है। बेरिलियम के पास तो लूज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो, तो उसको तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। बोरॉन के पास कितने हैं, तीन है, तो उसको और ज्यादा टाइम लगेगा बेरिलियम से। कार्बन क्या है, वो तो लीस्ट रिएक्टिव है, उसके पास तो चार इलेक्ट्रॉन है, और चार इलेक्ट्रॉन मतलब वो दे भी सकता है ले भी सकता है, ठीक है, राइट। तो उतना ज्यादा रिएक्शन दिखाता नहीं है। हम ये तीन को लेके चलेंगे, तो ये तीन में आप देख रहे हो रिएक्टिविटी क्या हो रहे हैं, डिक्रीजेस हो रहे हैं ना। हाँ, स्टार्ट देखो लिथियम से हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना चीजें। अगर वही फिर नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन के पास लूज करने के लिए कितने, मतलब पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन पाएगा ना। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन पाएगा, दो। फ्लोरीन कितना, तो तीन इलेक्ट्रॉन पाना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पाना इजी है। तो यहां पर देखिए चीजें थोड़ा थोड़ा आगे जाके क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है ना। यहाँ पर चीजें तीन है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो और थोड़ा समय लग, मतलब थोड़ा कम समय लगेगा। फ्लोरीन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी कहीं से भी पा जाएगा। तो दैट इज क्या, इंक्रीजेस, और ये क्या है, डिक्रीजेस। इसलिए यहाँ पर बोला था केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर डाउन अ ग्रुप देखें तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन मेटल एंड डिक्रीजेस इन नॉन मेटल, सही बात है। हाँ, अगर मेटल में देखेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर ऑफ सेल्स के कारण। और अगर हम लोग नॉन मेटल में देखेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन एंड के ग्रुप है, नॉन मेटल है, राइट। तो वो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस इन केस ऑफ नॉन मेटल। ये आपको याद रखना, ठीक है। डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको ये दो चीज, सॉरी ये दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, ये आपके प्रिंसिपल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपको ध्यान नहीं देना है इतना, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। बस आपको बस अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप जान जाना है क्या होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप, अगर मेटल का बात कर रहे हैं तो डाउन अ ग्रुप अगर आप जाओगे तो डिक्रीज होगा, और अक्रॉस नॉन मेटल का अगर बात कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा। और अगर वही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस अ पीरियड का बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप 14 तक इंक्रीज होगा, और फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बस इतना जान जाओ, इसके भी अंदर आपको नहीं जाना है, ओके, सवाल नहीं आता है, बस आपको ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। और डेंसिटी का भी बात वही है, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट डाउन अ ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन वही अक्रॉस अ पीरियड अगर हम लोग डेंसिटी का बात करें तो वो इंक्रीज करता है और फिर स्लाइटली डिक्रीज भी होता है, ठीक है। वो सब जो है एक्सेप्शन टाइप में है, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डिटेल में नहीं जाना है इसके में, अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वही एक्सप्लेनेशन है, आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन, ओके, क्यों ऐसा हो रहा है क्या है। क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में डेंसिटी पे, इसलिए आप ट्रेंड बस जान जाओ कि कैसे हो रहा है क्या नहीं, ज्यादा से ज्यादा इस फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी समझ में आया आपको,
खाली ट्रेंड आपको जानना है। क्लियर? तो हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं अभी, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में आपको लास्ट के 3 आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया जाएगा, और ये 3 पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच।